ईशा और एलिस इस साल की सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान वाले कंटेस्टेंट हैं। ईशा और एलिस सिर्फ बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं। ईशा एलिस का अपना कोई वजूद नहीं है। ईशा एलिस को फालतू में सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस। इस तरीके के तमाम स्टेटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर इन दोनों के लिए बेइंतहा चल रही हैं। दरअसल ईशा और एलिस को बैकग्राउंड आर्टिस्ट बताया जा रहा है क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हर मुद्दे पर पीछे से बोलती हैं। एलिस का तो नामो निशान ही नहीं है। फालतू में बिग बॉस ने एलिस को टॉप 2 बना दिया है और अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए इंजन है जिसकी खराब हो चुका उसको धक्का देने पर लगे हुए हैं खुद बिग बॉस, सलमान खान, रवि किशन सब मिलकर। लेकिन फिर भी एलिस की गाड़ी है कि चालू ही नहीं हो रही है भैया। और उसके साथ में ईशा है। ईशा के बारे में कहा जा रहा है कि ईशा पीछे से बोलती हैं। जब नहीं भी पूछोगे तब भी बोलेंगे हर मुद्दे पे। हो ये क्या हो गया? जैसे करणवीर मेहरा ने जब शिल्पा का नाम लिया, वो जो एक स्टेटमेंट बोली गई रजत दलाल को मुबारकबाद देते हुए, तो सबने मतलब इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। सबने बोला कि हाँ ठीक है, हो सकता है करण नहीं होगा, लेकिन ये तीनों चारों अलग हो ऐसा तो नहीं ऐसा तो ये नहीं बोला पक्का, मैं कह रही हूँ ये नहीं बोला होगा। मतलब वो होता है ना, तो प्रॉपर भाई साहब, मतलब साउथ दिल्ली से हूँ मैं। क्या था वो गाना, उनको याद नहीं आ रहा। वह बड़ा कमाल था यार। वो बिल्कुल मुझे ईशा में वही वाली हरकतें लगती हैं। वो इंदौर से रहने वाली होंगी लेकिन हरकतें वो साउथ दिल्ली से हूँ। मुझे मतलब था कुछ वो पूरी वाली हो। जब करण उन्होंने मतलब उसके बाद जब पता लगा करण ने किया तो फिर अगेन वो ओवर एक्टिंग शुरू। और ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार ये ऐसे रिएक्शन देती हैं जैसे पता नहीं किसी ने एक्शन तो बोल दिया, कोई कट बोलना भूल गया है। अक्सर शुरू में चाहत के बारे में ये चीजें बोलती थी और अब खुद पर बात आ रही तो बात ही क्या हो रही है। खुद के बारे में, इनके बारे में कोई नहीं बोलेगा, इनके बारे में बात क्यों करेंगे? अच्छा, दूसरी चीज जो आ रही है कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन दोनों का अपना वजूद जीरो है इस घर के अंदर। अविनाश मिश्रा के आगे पीछे घूमने वाली हैं ये। अगर अविनाश का कोई मुद्दा होगा तब इन दोनों की बात होगी, वरना बात ही नहीं होगी। या विवियन की कोई बात होगी तब इन दोनों की बात होगी, वरना नहीं होगी। और इसमें मैं बता रहा हूं, अगर विवियन और अविनाश की बात होगी तो शायद ईशा की बात हो जाए, बट एलिस की बात तो वहां पर होनी ही नहीं है। एलिस का इस घर में होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि देखो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से तो भैया विवियन टाइम गॉड थे, 3 बार टाइम गॉड बने विवियन, तो एलिस और ईशा वहां पर बच गई। और एलिस ईशा जब विवियन 2 या 3 बार टाइम गॉड बने तो ईशा और एलिस वहां पर बच गई। लेकिन एक चीज तय है कि अब ईशा और एलिस का बचना, अगर वो नॉमिनेशन वाले सीन आता है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन की कहानी होगी, क्योंकि एलिस कुछ भी नहीं कर रही है इस घर के अंदर। उनका ना होना या होना जब फर्क ना पड़े तो आपका वहां पर ना होना ज्यादा बेहतर होता है। और अगर आप इस तरीके से चमचागिरी करेंगे, चाहे किसी की भी करें, तो दोस्त एक चीज तय है कि आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। ओवर एक्टिंग की बात करूं तो मुझे तो सच में वो बात हकीकत लग रही है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इतना भी गलत नहीं चल रहा है। बैकग्राउंड आर्टिस्ट की बात भी सही है, इनका अपना वजूद इनका वाकई में बहुत कम नजर आता है। खुद ईशा की मम्मी ने बोला है कि भैया अपनी दुनिया को जरा बड़ा करो, इन 2 के बीच में रहोगे तो आप खुद नजर नहीं आओगे। वहां पर अविनाश और विवियन, इन दोनों का गेम तो दिखेगा लेकिन आप कहीं गुम हो जाओगे। आपको क्या लगता है, क्या इस बात में वाकई में दम है कि ईशा एलिस का अपना कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं और ओवर एक्टिंग करती हैं बिग बॉस के घर के अंदर? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।